नमस्कार, प्राइम एट 4 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज इस बुलेटिन में क्या कुछ खास होने वाला है, इसके बारे में बताएंगे। कौन सी बड़ी खबरें होंगी जिसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। बिहार में लोकनायक जयप्रकाश और जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए, लेकिन अब नायक के पोस्टर आने पर सियासत हो गई है। क्या है पूरा मामला, खबर क्या है, ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ में आपको मेरठ से खबर बताएंगे। मेरठ में आज 35 साल पुराना अवैध निर्माण गिरा दिया गया है। इतने साल क्यों लगे और मेरठ में कैसा माहौल है इस अवैध अतिक्रमण को गिराने के बाद में, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा मुरादाबाद की खबर आपको बताने वाले हैं, जहां पर मुरादाबाद में खेत की मेड़ बनाने पर कैसे खूनी जंग होती आती है और उसके बाद क्या तस्वीरें सामने आती है, भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही बात होगी राजधानी दिल्ली की, जहां पर बीती रात 2 इनकाउंटर्स पुलिस के द्वारा की गई है। डिटेल से बताएंगे क्या कुछ है जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन। तब मेरठ की कर लेते हैं, क्योंकि आज मेरठ में 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स में 22 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। मेरठ में यह एक्शन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जब लोगों ने खुद अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को नहीं गिराया खुद से, तो फिर आज सुबह ही प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा मौके पर और उसने एक एक करके इन दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स 228 वर्ग मीटर में बना है और ये जमीन काजीपुर के वीर सिंह को आवास के लिए आवंटित हुई थी। हालांकि 1990 में एक शख्स ने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल कर यहां पर अवैध रूप से कॉम्प्लेक्सेस बनवा दिए थे और उसी के बाद में आज इनको तोड़ा गया है। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को आदेश दिया था कि इस कॉम्प्लेक्स को 3 महीने के भीतर ही, यानी कि 2024 में जब ये आदेश आया दिसंबर में, 3 महीने के भीतर ही खाली कराया जाए और आवास विकास परिषद के तहत इसे ध्वस्त किया जाए। लेकिन जब लोगों ने खुद से इस अवैध तरीके से निर्मित कॉम्प्लेक्स को खाली नहीं किया, इसको जमींदोज नहीं किया, तो आज सुबह तड़के तमाम जो पुलिस बल थे और जो फोर्सेस थी उनकी मौजूदगी में इसे ध्वस्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश मेरठ से ये खबर, यानी कि कहीं पे भी अगर अवैध अतिक्रमण है, अवैध तरीके से कहीं न कहीं पर किसी ने कब्जा किया है, तो वहां पर इसी तरीके से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। आखिरकार मेरठ के सेंट्रल मार्केट के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। लगभग 2014 से 2025 तक 11 साल का समय लगा। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में आवास विकास ने ये जो कॉम्प्लेक्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स को अवैध निर्माण मानते हुए आवासीय प्लॉट के अंदर कमर्शियल इसके अंदर निर्माण किया गया था, जिसको आज तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इस बिल्डिंग को डेमोलिश किया जा रहा है और तमाम जो यहाँ के मार्केट के लोग हैं उनको बैरिकेड के पीछे कर दिया गया है और ये कार्रवाई आज सुबह से शुरू हो गई है और भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और ये कार्रवाई लगभग कई घंटे तक चलने वाली है। और इसको डेमोलिश करने के लिए एक लखनऊ की कंपनी है जिसको ठेका दिया गया है। इसके अंदर ये सुनिश्चित किया गया है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी का सामान या कोई आदमी इसके अंदर ना बचा हो। अब ये कॉम्प्लेक्स को डेमोलिश कर दिया जाएगा और पूरी तरीके से इसको जमींदोज कर दिया जाएगा बुलडोजर के द्वारा। मेरठ से नईम सैफी, टाइम्स नाउ, नव भारत। मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के साथ ही सियासत भी अब बहुत ज्यादा गर्मा गई है। आज पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव को नायक बताने वाले पोस्टर्स भी लगा दिए गए, जिसके बाद में बीजेपी और जेडीयू की ओर से जोरदार सियासी हमला बोल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तंज कसा है और लालू यादव को भी लपेटते हुए कहा कि जिसके पिता खलनायक है वो नायक कैसे हो सकता है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने तो ये तंज कसते हुए कहा कि बिहार ने जननायक देखा है, लेकिन अब ऐसे दिन आ गए हैं कि तेजस्वी जैसा नायक देखने को मिल रहा है, जो IRCTC समेत कई मामलों में आरोपी है। बिहार के चुनावी संग्राम में हम वो पोस्टर आपको दिखा रहे हैं जिसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता इस पोस्टर से खुश है क्योंकि उनके नेता को यहाँ नायक बताया गया है और आरजेडी के ही किसी कार्यकर्ता ने ये लगाया है। उनका कहना है कि सभी के जन नायक, खासकर बिहार के नायक है तेजस्वी यादव। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू इस पर निशाना साध रही है। बीजेपी के नेता यहाँ तक कह रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि जयप्रकाश हुए लोक नायक, कर्पूरी हुए जननायक और अब नौवीं फोइल कैसे बन गया नायक। तो ये बातें बीजेपी की तरफ से पलटवार में कही जा रही है। चुनाव जो है वो सिर पर है, लगातार प्रचार का दौर चल रहा है और इस बीच में, और ये पहली बार नहीं है कि बिहार में इस तरह का पोस्टर
लगा हो किसी नेता के लिए। इससे पहले नीतीश के लिए भी कई पोस्टर लगे हैं और ये पोस्टर भी कहीं न कहीं ये बताता हुआ कि किस तरह से एक इस पूरे चुनाव को आरजेडी लेकर जा रही है और किस तरह से अपने नेता को जननायक बताया जा रहा है। क्या दिन आ गया है बिहार का। यहाँ पे लोकनायक हुए जयप्रकाश नारायण, इसी बिहार की धरती पे जननायक हुए कर्पूरी ठाकुर, और अब 9वीं फेल भ्रष्टाचारी बेल पे बाहर, उसको लिख रहे हैं नायक। क्या किस्मत आ गई है बिहार की। सब बिहारियों को भी शर्म आ रही है ऐसे ऐसे नायक पे। नायक शब्द को भी अपमानित कर दिया। नायक शब्द तो नेतृत्वकर्ता का होता है, लेकिन राजनीति का वैसा नेतृत्वकर्ता। इस पे बिहार में 18 मामले दर्ज हैं, दिल्ली में 7 मामले दर्ज हैं, महाराष्ट्र का 1 मामला दर्ज है, उत्तर प्रदेश में 1 मामला दर्ज है। कुल 27 मामले लंबित हैं आर्थिक अपराध और अपराध के तेजस्वी यादव के खिलाफ। 420 का आरोपी है यह, और यह व्यक्ति नायक हो जाए तो नायक शब्द से ही लोग घृणा करने लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार के ऊपर पलटवार किया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार बदलाव के मूड में नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा दिए हैं और ये दावा कर दिया है कि नीतीश के साथ में भारतीय जनता पार्टी मिलकर बिहार के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है। इसी वजह से पिछले 11 सालों में बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं खुल पाई। बिहार की जगह पर गुजरात का विकास किया गया और बिहार को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। तो दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। पोस्टर वॉर भी बिहार में छिड़ता हुआ नजर आया। तेजस्वी यादव ने भी बिहार की एनडीए सरकार के ऊपर जमकर पलटवार किया। चुनावों से पहले एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर विपक्ष के ऊपर पलटवार किया, वहीं नीतीश सरकार के ऊपर मौजूदा वक्त में तेजस्वी यादव भी बरसते हुए नजर आ रहे हैं। कि जनता परिवर्तन के मूड में है, बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता इस भ्रष्ट सरकार से, जहां अफसरशाही चरम पर है, जहां घूसखोरी चरम पर है, अपराध चरम पर है, गरीब बिहार को जिन लोगों ने बना करके रखा है, जिन लोगों ने महंगाई जो है आसमान तक पहुंचा दिया है, जिन्होंने एक कारखाना सुई का भी नहीं लगाया है, उनको बिहार की जनता इस बार धूल चटाने का काम करेगी। पूरा माहौल है इस बार महागठबंधन के पक्ष में। लोग जो है इस बार परिवर्तन करेंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। उनकी हर एक वाक्य, हर एक शब्द अगर आप सुनेंगे मोदी जी की, तो नकारात्मक है और बिहार को बदनाम करने वाली बातें कही हैं। कोई भी बात जो है सकारात्मक फलदाय जो है, उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें नहीं की है। बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। इस बीच बिहार के पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। तेज प्रताप ने कहा है कि वो राष्ट्रीय जनता दल में वापस जाने की बजाय मौत को गले लगाना पसंद करेंगे। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो सत्ता और कुर्सी के लालची बिल्कुल नहीं है। तेजस्वी के मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने पर भी तेज प्रताप यादव ने कहा कि पार्टी नहीं, जनता बनाती है मुख्यमंत्री का चेहरा। अगर इंडिया अलायंस सरकार में आ जाती है तो क्या आप ज्वाइन करने का सोचेंगे कुछ ऐसा? नहीं, हम मरना कबूल करेंगे, लेकिन उस पार्टी में दोबारा नहीं जाएंगे। हमारी अपनी पार्टी है, जनशक्ति जनता दल, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। कभी नहीं। ना, हम पोस्ट और लोभ लालच कुर्सी के बैठने के हम लालची आदमी नहीं है। हमारे अंदर कोई लालच नहीं है। जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मुख्यमंत्री बने, जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मंत्री बने। तो ये हम लोभी और लालची व्यक्ति नहीं हैं। हम अपने स्वाभिमान और सिद्धांत के पक्के लोग हैं। वहीं बिहार में चुनाव प्रचार को लेकर समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची पर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में मुलायम सिंह के भाई और पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल यादव का नाम शामिल नहीं किया गया है। इसी पर कटाक्ष करते हुए अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जिस शख्स ने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है उसी को दरकिनार कर दिया गया पार्टी के द्वारा। आजम खान को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल करने पर बीजेपी ने तंज किया और तंज कसा कि सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। दूसरी तरफ समाज
समाजवादी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ये तय नहीं करेगी कि समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक कौन होने वाला है बिहार के चुनावों के लिए। और शिवपाल और रामगोपाल यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। अब वो स्टार प्रचारक का जब ऐलान कर रहे हैं तो स्टार प्रचारकों के ऐलान की सूची भी आप जरा ध्यान से देखिए तो उसमें शिवपाल सिंह यादव का नाम नहीं है। ये जो पीडीए का फॉर्मूला था ना, इस पीडीए में परिवार में डिंपल और अखिलेश साबित कर दिया उन्होंने कि अब केवल डिंपल और अखिलेश ही स्टार प्रचारक होंगे। अब चाचा शिवपाल के लिए इस समाजवादी पार्टी में जगह नहीं है। वो जो लंबे समय तक स्टार प्रचारक रहा करते थे, जो पार्टी का विस्तार करते थे, अब वो शिवपाल यादव नहीं है। उनके स्टार प्रचारक के बिना समाजवादी पार्टी कहां स्टार प्रचारक बना पाएगी, कहां बिहार में विस्तार कर पाएगी। पार्टी की समाजवादी पार्टी को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, उनको क्या जिम्मेदारी देना है, ये ना मीडिया तय करेगी और ना भाजपा तय करेगी, ना और कोई तय करेगा। आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल जी, आदरणीय शिवपाल यादव जी के उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी उन पे है और जो जिम्मेदारी पार्टी द्वारा उनको दी गई है उस पे वो लगातार काम कर रहे हैं। उनके पास समय नहीं है कि वो बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रचार कर सके। इसलिए समाजवादी पार्टी के वो दोनों ही बड़े नेता वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारी, उनकी समीक्षा करने में व्यस्त हैं। इस कारण उनका नाम उस लिस्ट। हम पोस्ट और लोभ लालच कुर्सी के बैठने के हम लालची आदमी नहीं हैं। हमारे अंदर कोई लालच नहीं है। जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मुख्यमंत्री बने, जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मंत्री बने। तो ये हम लोभी और लालची व्यक्ति नहीं हैं। हम अपने स्वाभिमान और सिद्धांत के पक्के लोग हैं। वहीं बिहार में चुनाव प्रचार को लेकर समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची पर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में मुलायम सिंह के भाई और पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल यादव का नाम शामिल नहीं किया गया है। इसी पर कटाक्ष करते हुए अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जिस शख्स ने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है उसी को दरकिनार कर दिया गया पार्टी के द्वारा। आजम खान को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल करने पर बीजेपी ने तंज किया और तंज कसा कि सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ये तय नहीं करेगी कि समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक कौन होने वाला है बिहार के चुनावों के लिए। और शिवपाल और रामगोपाल यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। अब वो स्टार प्रचारक का जब ऐलान कर रहे हैं तो स्टार प्रचारकों के ऐलान की सूची भी आप जरा ध्यान से देखिए तो उसमें शिवपाल सिंह यादव का नाम नहीं है। ये जो पीडीए का फॉर्मूला था ना, इस पीडीए में परिवार में डिंपल और अखिलेश साबित कर दिया उन्होंने कि अब केवल डिंपल और अखिलेश ही स्टार प्रचारक होंगे। अब चाचा शिवपाल के लिए इस समाजवादी पार्टी में जगह नहीं है। वो जो लंबे समय तक स्टार प्रचारक रहा करते थे, जो पार्टी का विस्तार करते थे, अब वो शिवपाल यादव नहीं है। उनके स्टार प्रचारक के बिना समाजवादी पार्टी कहां स्टार प्रचारक बना पाएगी, कहां बिहार में विस्तार कर पाएगी। पार्टी की समाजवादी पार्टी को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, कि उनको क्या जिम्मेदारी देना है, ये ना मीडिया तय करेगी और ना भाजपा तय करेगी, ना और कोई तय करेगा। आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल जी, आदरणीय शिवपाल यादव जी के उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी उन पे है और जो जिम्मेदारी पार्टी द्वारा उनको दी गई है उस पे वो लगातार काम कर रहे हैं। उनके पास समय नहीं है कि वो बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रचार कर सके। इसलिए समाजवादी पार्टी के वो दोनों ही बड़े नेता वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारी, उनकी समीक्षा करने में व्यस्त हैं। इस कारण उनका नाम उस लिस्ट